हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का। ये है एक्सरसाइज 13.3। ठीक है। और यह है हमारा क्लास 8 का बिहार बोर्ड का, जो बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम सरकारी बुक का। ठीक है, 13.3। तो इसमें हम लोग को क्षेत्रमिति में क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रमिति का क्षेत्रफल निकालना और आयतन है इसके अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, इसमें केवल क्षेत्रफल है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो देखिए इसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का। 13.2 तक का हमने कर चुका है पहले। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का। यहाँ पर देखिए सीधा क्वेश्चन में क्या है, दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये दो घन दिया गया है। ठीक है, तो इन दो घन को जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। इन दोनों घनों को, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए ये दो घन हमने यहाँ पर लिया है ना। इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ करके दिखाएंगे कि ये घन कैसे बनता है, मतलब घनाभ कैसे बनता है। ठीक है, ये दो घन हमने ले लिया है, इन दोनों घनों को जोड़ना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, जोड़ते हैं तो घनाभ कैसे बनता है ना। और फिर उसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने पहले इन दोनों घनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, देखिए इन दोनों घनों को, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ये दो घन ले लिए है ना, दो घनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा एकदम ऐसे करके हमने इसको दिया, ऐसे जोड़। ठीक है, देखिए है ना, ये थोड़ा सा भी दिख रहा होगा, है कि नहीं, लेकिन हमें केवल यहाँ पर समझना है कि नहीं। यहाँ पर इसको, हाँ चलिए ठीक है। देखिए तो दो घनों को जब हमने जोड़ दिया तो एक घनाभ की आकृति प्राप्त हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें, तो देखिए इसमें जोड़ने पर क्या होगा कि इसकी जो लंबाई होगी, है ना, ये लंबाई होगी, ये इसका 8 और इसका +8 हो जाएगा, है ना। तो लंबाई हो जाएगी 16। ठीक है, बाकी इसकी जो मतलब कि ये जो ऊंचाई है ये भी 8 रहेगा, और ये जो इसका गहराई है ना, ये वाला, ये जो गहराई है इसका, ये भी 8 रहेगा, है कि नहीं। केवल लंबाई इसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे घनों को, है ना, घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की विमाएं, है ना। तो परिवर्तन होता है केवल लंबाई, है ना, लंबाई L, जो कि क्या हो जाएगा, 8 + 8 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और फिर चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई B। तो चौड़ाई कितनी हो जाती है, चौड़ाई वही रह जाएगी और ऊंचाई भी वही रह जाएगी, है कि नहीं। ऊंचाई H ये भी 8 रह जाएगी। ठीक है, तो अब हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो हम लोग जानते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब, इसीलिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं 2 × LB + BH + LH, यही ना होता है कि नहीं। तो 2 × L, लंबाई हो गई 16, चौड़ाई 8, है ना। फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई तो 8 × 8, फिर लंबाई गुना ऊंचाई तो 16 × 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ कर लेंगे, तो 16 × 8 = 28, यानी 128, 8 × 8 = 64, और फिर 16 × 8
128 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करके लिखेंगे तो 128 गुना हो जाएगा 256, 256 और 64 हो जाएगा कितना, 56×4 = 60, यानी कि 320, है ना। तो ये हो जाएगी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 से गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, है कि नहीं। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग सीधा सीधे लिखेंगे, इसमें बनाने का जरूरत नहीं है घनाभ, घन या घनाभ, है कि नहीं। ठीक है, चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, लीजिए, है कि नहीं। और ऐसे इसका जरूरत है नहीं, है ना। चलिए इसका जो भुजा है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। चलिए तो सीधा सा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि घन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। तो 6 गुना 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुना 12 का स्क्वायर 144, गुना कर दिएगा तो 624, है ना। और 14 से 84 और 2 86, यानी कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरा नंबर में क्या है। यहाँ पर एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, बस इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए तो घनाभाकार पिंड का क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल, है कि नहीं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB + BH + LH, है कि नहीं। तो 2 लंबाई कितना है 15, चौड़ाई है 14। ठीक है, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई तो 14 गुना 13, फिर लंबाई ऊंचाई हो जाएगी यानी 15 गुना 13। ठीक है, बस गुना करेंगे तो 15 गुना 14 हो जाएगा कितना, तो 15 गुना 14 हो जाएगा और 15 दह 150, 15 चौके 60, यानी कि 210, है ना। 14 गुना 13 14 दह 140 और 14 तिया 42 182, है कि नहीं। और 15 दह 150, 15 तिया 45 195। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 और 2 7, है ना। और ये हो जाएगा 20 20 40 और 18 58, है कि नहीं, यानी कि 587। अब 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 7 14 के 4 और 58 116 170, यानी कि 1174 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये सब कोई जान ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर दिया गया है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घनाकार घनाकार
पिंड की भुजा, है ना, भुजा नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि नहीं, घनाभाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया गया है, कितना है, 2400 मीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं घनाभाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, है कि नहीं, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यह है 2400, 6 से इसको काटेंगे यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 2400/6, तो कर जाएगा 6 चौके 24, है ना। देन यहाँ पर भुजा क्या हो जाएगी, तो √400, है ना, यानी कितना हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 20 मीटर, है कि नहीं। अतः घनाकार पिंड की भुजा कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां में क्या है, तो एक घनाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है ना, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, घनाकार है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई है 6, चौड़ाई है 5, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए आसानी से निकल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है कि नहीं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एरिया, है ना, सरफेस एरिया दिया गया है 148 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए, तो घनाभाकार, है ना, घनाभाकार साबुन का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, 2 × LB + BH + LH, पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना, 148, 2 × LB यानी 6 गुना 5 हो गया, BH तो 5 गुना H, LH यानी 6 गुना H। अभी ये हो जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, है ना, लिख लेते हैं 148/2 आ जाएगा इधर, है कि नहीं। इधर हो गया 6 × 5 = 30, और ये हो गया 5H, और ये हो गया 6H। यहाँ देखिए 148/2, इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा, और 2 × 7 = 14, 4 × 74, है ना। तो 74 से कट गया, तो अब हो जाएगा कितना, तो इधर हो गया 74, है ना, 30 इधर घट जाएगा, 74 - 30, और इधर बच गया कितना, 6 × 5 = 11 H, तो अब बच गया कितना, 44, है ना, अब बटा 11 आ जाएगा इधर H, तो 11 चौके 44, है ना, यानी कि H आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो H यानी कि आता है साबुन की ऊंचाई हो जाएगी, है ना, साबुन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा में क्या है, तो एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है ना, और उसमें से 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ एक कोने से काट कर निकाल दिया गया, तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा। और देखिए इस क्वेश्चन को फिजिकली समझना आसान होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वैसे देखते हैं हम आपको समझा करके, ठीक है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ऐसे समझिए इसको, देखिए ना
देखिए ये घनाकार है, ठीक है ना। ये जो है लीजिए, हालांकि बड़ा से में ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये घनाकार एक डिब्बा है और घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है कि नहीं। इसके एक कॉर्नर से मतलब काटा जाता है, ठीक है। एक कॉर्नर से इस तरह से काटा जाता है, यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से मतलब इसके कॉर्नर से एक भाग काट लिया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसका शेष क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो हमने पहले बोला कि इसको फिजिकली समझना ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है ना। इसमें जितना क्षेत्रफल जो काटा जाता है ना, ऐसे लगेगा कि जैसे जितना क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है काट करके, है कि नहीं, तो उतना क्षेत्रफल घट जाएगा। लेकिन इसमें घट नहीं घटता है, क्योंकि जितना क्षेत्र यहाँ से ये जो कट के निकलता है ना, यहाँ से जितना क्षेत्रफल यहाँ से कट करके निकलता है उतना नया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, समझ गए। क्योंकि ये ठोस है ना। ये जो है ठोस है, तो ठोस भाग में और जितना क्षेत्र कट के निकलेगा उतना क्षेत्र नया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होता है, जितना रहता है उतना ही रह जाता है, समझ गए। ये तो इसको फिजिकली समझना ज़्यादा आसान होगा, है ना। ठीक है, तो इसका सीधा सा हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई देखें, ऊंचाई दिया गया है h है 25 सेंटीमीटर, है ना। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले समझिए बेलन कैसा होता है। ये देखिए बेलन है, यही है हमारा बेलन, है ना। तो बेलन जो है यहाँ पर दिया गया है ना। तो ऊंचाई है इसकी ये 25 सेंटीमीटर, है ना। और आधार का क्षेत्रफल यानी ये जो क्षेत्रफल है इसका, तो ये आधार कैसा है, वृत्ताकार होता है ना। इसका क्षेत्रफल है 154, है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2πr h, है ना। तो हमें 2πr यानी हमें इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, इसका परिधि चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर है क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इससे त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से, है ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, है ना। आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार कैसा होता है इसमें, वृत्ताकार। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 154, है ना। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। अब इसको काटेंगे तो वैसे चौगुना से कट जाएगा, है ना। आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, √7 × 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके आधार की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। यहाँ पर ये त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 25 सेंटीमीटर, है ना। अब आसानी से
निकाल सकते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए देखिए निकालते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h, है ना। तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आ गई 7, है ना, और ऊंचाई हो गई 25। 7 से 7 कट गया, तो अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22×2 = 44 और 25×2 = 50, है ना। और कितना हो जाएगा 100, है ना। 25 चौके 100 और 100 यानी कि 1100, है ना। 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। तो एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आसान ही है कि नहीं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लंबाई है 50 और त्रिज्या है 14, है ना। लकड़ी की लंबाई, तो बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 यानी कि ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर इसको ऐसे देख लीजिए ना, है ना, ये है। तो ये लंबाई, लकड़ी की लंबाई जो है, लकड़ी है तो इसको ऐसे बना लीजिए। अच्छा, ऐसे नहीं बनता है ना, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो इसको ऐसे ऐसे समझ लीजिए, है कि नहीं। ऐसे समझ लीजिए, है ना। ये लकड़ी है ना। तो इस तरह से लकड़ी होगा, तो इसकी जो लंबाई हो गई, ये लंबाई 50 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी ऊंचाई हो गई, है ना। तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या होगी ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो h हो गया 50 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/r+h, ठीक है। तो 2 पाई का मान 22/7, है ना। r हो गया 14, 14 + h हो गया 50, ठीक है। इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 22 चौके 88, है ना। और 14 50 हो गया 64, तो 88 × 64 हो जाएगा कितना, इसको गुना कर लीजिए। तो 64 के 512, है ना। तो 512 और 512 ऐसे कर लीजिए ना, 2 1 3 तो 25 11 5 1 6 6100, सॉरी 5 1 6 भी ना होगा, हाँ 5632, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 5632 यानी 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में देखिए क्या है, यदि आपको इन आकृतियों को कागज से पूरा पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी, है ना। कम से कम कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसमें जो है 2 आकृति है कि नहीं। इसमें क्या है, 2 आकृति है ना। एक जो है हमारा बेलनाकार आकृति, और दूसरा जो है घनाभाकार आकृति है, ठीक है। तो इन दोनों को ढकने के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। बेलनाकार आकृति को निकालने के लिए, ढकने के लिए आवश्यक जो कागज होगी, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, और इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है कि नहीं। चलिए, तो निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसको ऐसे बेलनाकार आकृति है ना, बेलनाकार आकृति को ढकने के लिए है ना, ढकने के लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल है ना, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr इंटू आर प्लस एच है ना, तो 2 का मान 22/7, आर हो गई त्रिज्या कितना है 7 है ना, और फिर अंदर आर प्लस एच यानी 7 + 15, इसको सोल्व कर लेंगे, 7 7 कट गया, तो इधर हो गया 22 दूना 44 और 15 7 हो गया 22 है ना, तो इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 22 88 88 है ना, 68 16 8 9 यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया किसके लिए, बेलनाकार आकृति को ढकने के लिए। ठीक है, अब घनाभाकार आकृति को ढकने के लिए निकालेंगे हम लोग है ना। चलिए तो अब फिर यहाँ निकालेंगे घनाभाकार, इसको ऐसे लिख लीजिए ना, इससे है ना, घनाभाकार आकृति को ढकने के लिए, घनाभाकार आकृति को ढकने के लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू LB + BH + LH है कि नहीं, तो 2 इंटू L, देखिए लंबाई 6 ले लेते हैं ना, तो चौड़ाई कितना है 4। ठीक है, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो चौड़ाई 4 हो गया, तो फिर ऊंचाई कितना है 3 है ना, लंबाई 6 और ऊंचाई है 3 है कि नहीं। चलिए तो हो गया, देखिए 6 के 24, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, तो हो जाएगा कितना 24 12 36 18 54 है ना, तो 54 दूना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलनाकार आकृति के लिए हमको चाहिए 968 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभाकार आकृति के लिए चाहिए 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चलिए तो ये था हमारा, और क्वेश्चन नंबर कितना था 9 था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है ना, यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि यहाँ जो दर दिया गया है 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर है ना, और निकालना होगा क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च याद कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए खंभा कितना है 20 है, ऊंचाई कितनी है 4 है और त्रिज्या कितना है 14 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई है 4 मीटर। ठीक है, ऊंचाई है 4 मीटर और त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो एक सेकेंड, ये ऐसा है कि सेंटीमीटर में है ना, इसकी जो त्रिज्या है ये सेंटीमीटर में, ऊंचाई मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमें जो दर दिया गया है यहाँ पर है ना, दर है प्रति वर्ग मीटर, तो इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं
एक सेकंड, ऐसे लिखिए ना इसको। ऊंचाई 4 मीटर है ना, और त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 14/100 से भाग दे देंगे तो ये हो गया मीटर में, है कि नहीं। चलिए अब निकाल लेंगे हम लोग 20 बेलनाकार खंभे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए तो 20 बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है कि नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए एक का होता है 2πr/h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो 20 का निकालना है तो 20 से गुना कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। तो 20 गुना 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या r है वो, ये हो जाएगा 14/100, है कि नहीं, क्योंकि मीटर में चेंज करना है। और h ऊंचाई हो गई वो कितना है, तो ऊंचाई है 4 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो ये 7, देखिए ना, 7 दूना 14 कट गया, है ना, 7 दूना 14 कट गया, और 0 के लिए 1 0 यहाँ से यहाँ कट गया, है ना, बाकी तो कटेगा नहीं, है ना। चलिए तो अब गुना कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8 जो कि 32, है ना। 32 गुना 22 करेंगे तो हो जाएगा कितना, कर लीजिए ना, तो 32 दूना 64, है ना, 4 4 10 6 1 7, 704, है ना। और 704 यहाँ पर 10 से जो बचा हुआ है नीचे, है ना, तो हो जाएगा कितना, 70.4 मीटर स्क्वायर, 70.4 मीटर स्क्वायर, या क्या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो अब रंगाई करने का खर्च जो हो जाएगा, देखिए, है ना, अब यहाँ लिखेंगे खर्च। तो खर्च जो हो जाएगा वो क्या होता है, क्षेत्रफल गुना दर, है ना। तो क्षेत्रफल आ गया 70.4 और दर कितना है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4 चौके 16, ना, और 4 सत्ते के 28, ना, यानी 280, ना। और इसका वाला जो है एक बकिया, है ना, 416 एक 416 और 4 सत्ते 28, यानी 281.6 रुपया, है कि नहीं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 281.6 यानी कि 60 रुपया, है कि नहीं, 281.60। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रंगाई करने का खर्च। ठीक है ना, समझ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैसे चलिए नेक्स्ट नहीं है, 10 ही क्वेश्चन थे इसमें। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा, समाप्त हो गया, है ना। चलिए अच्छी बात है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज, कितना था, 13.3 था ना, 13.3 हो गया हमारा समाप्त, है ना। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो एक्सरसाइज 13.4, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।